प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। SLS इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। कह रहा है SLS इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक हाईवे बनाता है 110 किलोमीटर का, उसका जो पीरियड है वो कितना है, 25 साल वो हाईवे को अपने पास रखेगा। ए ट्रैफिक असेसमेंट एंड कैरिड आउट टू एस्टिमेट ट्रैफिक फ्लो पर डे, और उसके हिसाब से जो ट्रैफिक जाता है पर डे, 2 व्हीलर्स को जाते हैं 44,500, कार SUV 3450, बस और LCV 1800, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स 816। मतलब अलग अलग टाइप के व्हीकल्स है। मैंने कहा था ना कि टोल प्लाजा वाला जो क्वेश्चन होता है एक सेम व्हीकल्स का होता है और एक अलग अलग का, ये अलग अलग का है। अब वो कह रहा है द फॉलोइंग एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को बनाने पे सारा खर्चा हो रहा है, ये सारा खर्चा हो रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 1,14,00,000 नहीं, किसमें दिया हुआ ऊपर अमाउंट में या लैक्स में, 114,495, मतलब 1,14,495 लैक्स। वाह कितना बड़ा अमाउंट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 112 लाख इनकर्ड ऑन, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और टोल प्लाजा को चलाने पे खर्चा और भी होगा, कितना, 1120 लाख, मतलब इसमें 1120 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इस टोटल कॉस्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वेट व्हीकल्स फॉलोइंग हैज बीन वेट असाइंड, क्या साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से हमने उनको इंपॉर्टेंस दी गई है कि 2 व्हीलर की औकात कितनी है, केवल 5%, इसकी औकात 20%, इसकी औकात 30%, इसकी औकात, मतलब जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो इसके बेस पे आएगा। अगर मैं 2 व्हीलर को 1 रुपया होगा तो ये कितना रुपये, कितने गुना होगा, इसका 4 गुना होगा, नहीं होगा ये, और ये कितने गुना होगा, 6 गुना, ये कितने गुना होगा, 9 टाइम्स। कैसे आ रहा बताऊं, आइए देखो, 5 चौक 20, 5 से 30 को, 5 से 45 को, मतलब अगर मान लो 2 व्हीलर्स एक है तो उनके कंपैरिजन में कार कितनी है, 4 गुना रेवेन्यू देती है, और 2 व्हीलर अगर एक है तो बस उनके कंपेयर में 6 गुना रेवेन्यू देती है, और हैवी व्हीकल्स उनके कंपैरिजन में 9 टाइम्स रेवेन्यू देते हैं। कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड, आपको एक दिन की टोटल कॉस्ट निकालनी है, ये आपकी दी हुई है टोटल कॉस्ट। इसमें जोड़ना कितनी होगी टोटल कॉस्ट, जोड़ दो, इसमें ही जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, वन 1,15,615,25 ये आ रहा है, ये टोटल कॉस्ट होगी। लेकिन कंसेशन पीरियड पूछ रहा है, कंसेशन पीरियड का मतलब है कितने दिन, ये बताइए प्रोजेक्ट कितने साल का है, 25 साल का, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 25 × 365, 9,125, 9,125 दिन आपको एक दिन की कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट आएगी, इसको 9,125 से डिवाइड कर दो, 12.6 लाख, ये आ गए। चेक करें आंसर क्या आ रहा है, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो ये था कि सबको जोड़ करके, ये देखिए, तो सब कॉस्ट दी तो थी, हमने केवल लास्ट वाली कॉस्ट ऐड करनी थी, और जितने दिन थे उससे डिवाइड कर देना था। तो पहला पार्ट कोई दिक्कत बेटा,
सारा खर्चा दिया हुआ था, उसमें क्या ऐड करना लास्ट में 1120 और ऐड करना था। आप डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ पहले पार्ट कोई दिक्कत किसी को? हाँ, एक दिन का उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट पर डे। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? उतारना चाहते हो? टोटल कॉस्ट ये रहा, और कल से आप इतने से कर सकते हो, पूरी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन तो ऑलरेडी टोटल कॉस्ट दी तो है, और हेडिंग भी नहीं बनानी है आपको। हो गया बेटा? तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है, पहला पार्ट तो बहुत आसान है। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना होगा? कंप्यूट टोल फी। आपको एक व्हीकल से किराया कितना लिया? इफ द कंपनी वांट टू अर्न प्रॉफिट, अगर कंपनी 15% प्रॉफिट कर रहे थे टोटल कॉस्ट पे, तो आपकी एक दिन की टोटल कॉस्ट कितनी आई थी भाई साहब? 12,67,000 ये आई थी। इसमें ऐड कर दो कितना प्रॉफिट है? 15%। तो इसी का 15% ऐड कर दो, कितना हो गया? तो ये कितना प्रॉफिट क्या था? 1,90,050, ये आएगा प्रॉफिट 15% ना, और ऐड करके कितना आ गया? 14,57,000। ये आपका टोटल रिवेन्यू आ गया, ठीक है। अब आपको निकालने नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने कितने देखिए, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट व्हीकल टाइप्स, अलग अलग है ना बेटा, तो इसके लिए एक आपको बनाने पड़ेगा इक्विवेलेंट का। क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट व्हीकल्स वाला। तो यहां पे वर्किंग नोट में निकालोगे, वर्किंग नोट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट व्हीकल्स, इक्विवेलेंट व्हीकल्स, इक्विवेलेंट व्हीकल्स, ठीक है। आपके पास यहां पे सीरियल नंबर लिख देना, एक व्हीकल्स, 2, 3, 4 टाइप की व्हीकल्स है ना बेटा। नेम क्या है, क्या उनका नेम ऑफ व्हीकल्स? पहला क्या है? 2 व्हीलर्स। फिर क्या बेटा? कार एंड SUV। उसके बाद बस एंड LCV। उसके बाद हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स, यही ना बेटा। अब डेली ट्रैफिक कितना आता है? डेली ट्रैफिक व्हीकल्स होते हैं 44,500 2 व्हीलर्स, और वो कितने थे? कार SUV 3,450, ये 1,800, ये 816, ठीक है। डेली व्हीकल जो है वो आपका इतना ट्रैफिक गुजरता है। अब आता है वेट, ठीक है। वेट में मैंने इसको 1 दिया था, इसको 4 दिया था, इसको 6 और इसको
9, कहा था ना कि इसका 9 गुना है। अब यहां पे इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट व्हीकल्स, मल्टीप्लाई कर दो इनके आपस में और टोटल मार दो। 44,500 13,000 कितना आ रहा है, 13,800 10,800 7,344 344। जोड़ो टोटल कितना आ गया, मतलब हमने पहले जो अलग अलग व्हीकल्स तो उन सबको एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया कि भाई टू व्हीलर्स को अगर मैंने 1 माना तो उसका 4 गुना क्या है कार और एसयूवी, उसका 6 गुना क्या है बस और एलसीवी, और हैवी कॉमर्शियल कितना है 9 टाइम्स है उसका। तो सबसे पहले जरूरी होता है आपको इसको कन्वर्ट करना। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले होता है इसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है अगर अलग अलग व्हीकल्स है, और ये परसेंटेज क्वेश्चन में हमेशा दी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट व्हीकल, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट व्हीकल। हाँ भाई, टोटल कितना रिवेन्यू आया था 14,57,050। एक दिन का बेटा भी जो निकाला हम लोगों ने, निकाला प्रॉफिट ऐड करके। और ये कितने व्हीकल्स थे 76,444। बताओ कितना है, कितना टोल आया। बेटा वो अलग अलग टाइप के थे ना, उनको पहले एक ही टाइप में कन्वर्ट करा हम लोगों ने, क्योंकि कार का ज्यादा किराया होता है टोल टैक्स, उनके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, सबको एक ही में कन्वर्ट कर दिया। कितना आया बेटा, डिवाइड करो। इसका ना 19 रुपए 6 पैसे हम लेंगे टू व्हीलर से, ठीक है, टू व्हीलर से लेंगे 19 रुपए 6 पैसे। तो अब टू व्हीलर का किराया कितना हो गया, टोल टैक्स टू व्हीलर हो गया 19 रुपए 6 पैसे। उसके बाद क्या आती कार एंड एसयूवी, कितना गुना था इसका 4 टाइम, तो उसका हो जाएगा 19 रुपए 6 पैसे इंटू 4, कितना 76 रुपए ले लो आप कार वाले से, ठीक है। उसके बाद कौन सा था बेटा बस एंड एलसीवी, ये कितना टाइम्स था बेटा 6 गुना, इसको 6 से इंटू कर दो, इससे ले लो 114 रुपए 36 पैसे। उसके बाद हैवी व्हीकल्स, हैवी का क्या था कितना गुना था बेटा 9 टाइम्स, कितना हो गया 171 रुपए 54 पैसे। तो अलग अलग वाले इस तरह से हम निकालते हैं टोल टैक्स कि व्हीकल्स को पहले एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से, और एक का निकाल के उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो टू व्हीलर्स के 19 रुपए, टोल वालों को आसानी हो गई, कार वाले से लेगा 76 रुपए, बस वाले से लेगा 114 रुपए, और हैवी से लेगा 171 रुपए। ला भाई टैक्स देके जा तू। आज हम इसको खत्म कर देंगे। चलिए, तो अलग अलग निकालना पड़ता है, आप चेक कर लो आंसर से यार क्या आ रहा है। यही तो आ रहा है, इसका 19 रुपए आ रहा था, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
मिस्टर एक्स ऑन ए बस, मिस्टर एक्स के पास अपनी एक बस है, विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल, वो फॉलोइंग शेड्यूल के हिसाब से चलती है। दिल्ली से कहां जाती है, चंडीगढ़, और वापस भी आती है उसी दिन। डिस्टेंस कितना कवर करती है, 250 किलोमीटर एक तरफ का। ऐसा वो महीने में 8 बार करती है और 90% पैसेंजर उसमें बैठे रहते हैं। फिर दिल्ली से आगरा जाती है, वापस भी सेम डे आती है। कितना डिस्टेंस, 210। कितने महीने में कितने बार, 10 बार। सिटिंग कैपेसिटी 85%। दिल्ली से जयपुर फिर वापस 270, 6 बार। सिटिंग कैपेसिटी 100%। और ये सारा खर्चा होता उस बस को चलाने में। अब आपको कह रहा है कि पैसेंजर का टैक्स देना पड़ता है कितने परसेंट, 20% टोटल टैकिंग का, और आप प्रॉफिट चार्ज कितना करते हो, 30% टोटल टैकिंग का। तो बताइए दिल्ली से चंडीगढ़ का किराया कितना है, दिल्ली से आगरा का किराया कितना है, दिल्ली से जब एक बस अलग अलग जगह जाती है, मान लो मेरा टूर एंड ट्रेवल का काम है तो मैं बस जाता हूं ना, कभी यहां कभी वहां, तो वो कितना किराया कैसे वसूल करे। तो इसके लिए सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल लो उस बस को चलाने की, कितनी कॉस्ट आई है। तो उसे कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फटाफट निकालिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाल लीजिए। हाँ बस वाला है ना ये। तो सबसे पहले निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑफ कॉस्ट, जितना भी खर्चा वो पर मंथ के हिसाब से होगा, क्योंकि वो महीने का दिया हुआ है कि एक महीने में इतने दिन गई है। चलिए यहां पे क्या लिखते थे बेटा, पर्टिकुलर, और यहां पे क्या लिखते थे, अमाउंट। अच्छा परसों टेस्ट भी तो है आपका, सर अच्छी बात नहीं है टेस्ट दे रहे हो। अरे बाबा, जो पढ़ा रहे उसी का ही है। ठीक है चलिए, अब खर्चे को दो कैटेगरी में, कौन से, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, याद है आपको, स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस। स्टैंडिंग चार्जेस एक कैटेगरी। उसके बाद बात की बात है, पहले स्टैंडिंग देख ले कौन कौन सा खर्चा है। चलिए बस में देखिए, सबसे पहले भाई साहब बस कितने की है, 12 लाख की है। इस पे लगेगा डैप, डैप कितने परसेंट है, 20%। तो 12 लाख का 20%, ये तो एक साल का हुआ, डिवाइड बाय 12। तो 12 लाख का 20% डिवाइड बाय 12, तो कितना डैप हो गया, तो डैप आ गया आपका 12 लाख रुपए का 20% और डिवाइड 1/12। क्यों, क्योंकि आपको एक महीने के खर्चे निकालने हैं। कितना आ गया बेटा, 20,000। उसके बाद देखते कौन सा खर्चा है। उसके बाद है ड्राइवर सैलरी कितनी, 24,000, कंडक्टर सैलरी 21,000, पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000। चलिए लिखिए ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी कितनी थी बेटा, 24,000। कंडक्टर सैलरी ये कितनी थी, 21,000। पार्ट टाइम अकाउंटेंट, टाइम अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट की सैलरी कितनी है, 5,000। ठीक है। उसके बाद
देखिए क्या था। उसके बाद है इंश्योरेंस 4800 पूरे साल का, तो 4800 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस आ गया 400। 4800 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 400। उसके बाद क्या है? रोड टैक्स 15,915, ये भी पूरे साल का है, तो 15,915 को भी 12 से डिवाइड करो। रोड टैक्स कितना आया? 1325 पैसे। उसके बाद क्या है? परमिट फीस, ये 315 रुपए है, ठीक है, पर मंथ है, पर मंथ 315, ठीक है। अब स्टैंडिंग चार्जेस हमारे आ गए हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना है टोटल? $71,000, 72,000, 041.25। ये बस को चलाने के स्टैंडिंग चार्जेस आ गए, मतलब बस चले ना चले इतना खर्चा तो होगा। उसके बाद लिख दो मेंटेनेंस, चलो मेंटेनेंस, रनिंग लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे, क्या लिखा रहता है आगे पीछे, बस स्टैंडिंग लिख दो, बाकी नीचे कहीं भी लिख दो। मेंटेनेंस कितना है भाई साहब? मेंटेनेंस है 1,000 रुपए पर मंथ, तो मेंटेनेंस में आ गए 1,000। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,000, इसको ऐड कर। तीसरा कौन सा होता है? रनिंग, रनिंग चार्जेस या वेरिएबल, ठीक है बेटा। और रनिंग होता है चलने पे, चलेगी तो कितना खर्चा? चलिए रनिंग में सबसे पहले तो ये है डीजल और लुब्रिकेंट। अब इनके लिए मुझे निकालना पड़ेगा किलोमीटर, तो भाई साहब निकालते हैं टोटल किलोमीटर, वर्किंग भाई टोटल किलोमीटर का, टोटल किलोमीटर निकाल देते हैं, ऊपर ही निकाल देंगे टोटल किलोमीटर, यहां पे टोटल किलोमीटर यहां निकाल देता हूं, टोटल किलोमीटर। चलिए पहला कहां गए वो? दिल्ली टू चंडीगढ़ गए ना बेटा, दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना डिस्टेंस है? 250 किलोमीटर आना, 250 जाना, इनटू ऐसा कितनी बार? 8 बार, तो बताओ कितने किलोमीटर आ गया? 4,000। फिर दिल्ली टू आगरा 210, 210 तो 420, राउंड कितने इसके? 10, 10 है ना, कितना हो गया? 4200। दिल्ली टू अगला कौन सा है? जयपुर 270, 270 540 इंटू 6 राउंड, बताओ कितना हुआ? 3,250, 240। अब बताओ टोटल किलोमीटर कितना हो गया? तीनों को जोड़ लो, तो टोटल हो गया 4,000 प्लस 4200 प्लस 3,240, 11,440। इसका बस टोटल 11,440 किलोमीटर चली, ठीक है जी, बस 11,440 किलोमीटर चली, पक्का?
चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका रनिंग का खर्चा। हाँ भाई, तो पहले है डीजल, डीजल है 56 रुपये खर्चा 4 किलोमीटर का, तो 11,440 का कितना हुआ, 56 रुपीज खर्च होता है 4 किलोमीटर का। ये लिखा हुआ है, ये रहा 4 किलोमीटर 56 रुपये, कितना हो गया बेटा, 1,60,160। फिर है उसके लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कितना है 10 रुपये 100 किलोमीटर के, तो 1140 के कितने, ये आ गया 1044। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऐड करो, तीनों का, अब इसमें पैसेंजर टैक्स ऐड नहीं है, ये बिफोर पैसेंजर टैक्स है। $34,000। अब वो कह रहा है इसमें ऐड करो पैसेंजर टैक्स, भाई पैसेंजर का टैक्स भी लेना पड़ता है, कितने परसेंट है 20% ऑफ टेकिंग, ऐड करो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 30% ऑफ टेकिंग। अब टेकिंग कितनी हो गई, अगर 20% आपने टैक्स दिया, 30% प्रॉफिट है, तो टेकिंग कितनी होगी बताओ, ये टोटल कॉस्ट 50% होगी है, तो इसको 50 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका टेकिंग आ जाएगा। भाई देखो 20% टैक्स दे रहे हो, 30% प्रॉफिट, तो ये 50% नहीं बचा, इसको 50 है 4,68,690.5। अब 20% 30% निकाल दो, तो प्रॉफिट 20% आ जाएगा इसका 1,40,600, ये 30% आ जाएगा कितना 93,730। नहीं, प्रॉफिट कितना आ रहा है, यही आ रहा है, ये आपका टोटल टेकिंग आ गई। बेटा वन वे का मतलब होता है एक तरफ का, तो दो तरफ काउंट होता है ना आना जाना, तो इसलिए दोनों को ऐड होता है। अब बेटा यहां पे निकालना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर, तभी तो फेयर निकालोगे। तो निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। तो दिल्ली टू, पहला कौन सा था, दिल्ली टू चंडीगढ़, कितने किलोमीटर आया था, आई थिंक 4,000 आया था ना। और कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं एक बस में, 150, लेकिन वो 50 नहीं बैठते, पूरा कितना बैठते हैं उसका 90%। कितना आ गया, दिल्ली टू चंडीगढ़ के पैसेंजर किलोमीटर आ गया 80,000।
चलो फिर दिल्ली टू कौन सा था बेटा, आगरा। आगरा के कितने किलोमीटर थे, 4200, पैसेंजर 50, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी कितनी है इसके अंदर, 85%। निकाल लो इसका, 85% निकाल लो इसका। ट्वेल्व लैख, सॉरी 1 लाख है, 1,78,500। दिल्ली टू जयपुर कितना किलोमीटर था इसमें, 240, 50 इंटू 100%। चलो ऐड कर लो, तो ये पैसेंजर और किलोमीटर मिला के पैसेंजर किलोमीटर आ गया बेटा, ठीक है। फाइव लाख, तो 5,20,500। अब आपको फेयर निकालना है, तो फेयर निकालेंगे नहीं, क्या करते, ये जो टोटल टेकिंग है इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो निकालो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, कि एक पैसेंजर से हम 1 किलोमीटर का कितना किराया लेंगे। तो 4,68,690 रुपये 50 पैसे डिवाइड बाय 5,20,520, कितना फेयर आया, पॉइंट नहीं, तो 90 पैसे ले लो 1 किलोमीटर के। ओ भैया 1 किलोमीटर जाएगा तो 90 पैसे निकाल। अब दिल्ली से कहां गया था वो पहले, चंडीगढ़, कितना डिस्टेंस था उसका, 250 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितने पैसे, 90 पैसे। तो बताओ कितना किराया लगेगा उसका, 225 रुपए लेंगे उससे। फिर दिल्ली टू आगरा, आगरा कितने किलोमीटर है, 210, तो आगरा वाले दे दो 189 रुपए। दिल्ली टू जयपुर, जयपुर है 270, जयपुर वाले दे दो 243 रुपए। तो ये इस तरह से किराया निकाला जाता है अलग अलग जगह जाने का, कि अगर आपका डायरेक्शंस अलग अलग है तो आप किराया कैसे वसूल करोगे, ठीक है। आ गया, चलो। तो ये था ये वाला डिफरेंट वाला। अच्छा, अंशिका जी भी है, मुकुंद जी भी हैं, तनिष्क भाई हैं, वंशिका तोमर जी भी है। वंशिका जी मुबारक हो, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं आज, इसलिए आप घर से ही क्लास ले रही है। चलिए, ये अच्छी बात नहीं है, अष्टमी मना रहे हैं सब, नवमी, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे, अगले आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, ओ थर्ड, ये रहा। थर्ड, और इसका 2 इलस्ट्रेशन और बची है। आज एफएम क्लास है, एक कंपनी इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल। एक कंपनी के पास
3 प्रपोजल है फॉर कन्वेंस फैसिलिटीज फॉर इट्स सेल्स पर्सनल। कह रहा है जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा है उसको कन्वेंस देने के लिए 3 उसके पास ऑप्शन है कंपनी के पास। हु हैज टू कंसिडरेबल, उनमें से वो कौन सा ऑप्शन कंसिडर करे, ये बताओ। जिसकी कॉस्ट पर किलोमीटर की कम होगी वही करेगी भाई साहब। 20,000 किलोमीटर वो हर साल चलता है। द प्रपोजल, कौन कौन से प्रपोजल है? पहला प्रपोजल, परचेज एंड मेंटेन इट्स ऑन फ्लीट ऑफ कार। कंपनी कहती है मैं अपनी खुद की कार खरीदूंगी और उसको दे दूंगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ कार, कार आती कितने की है? 6 लाख रुपए की आती है। दूसरा कह रहा है कि भाई साहब ऐसा कर, तू अपनी कार चला, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ऑन कार। एग्जीक्यूटिव कह रहा है भाई तू अपनी कार चला, उसके बदले मुझसे क्या ले? रिम्बर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर किलोमीटर के ले ले, और साथ में क्या कर? इंश्योरेंस कॉस्ट तू बियर कर, ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। भाई तेरे को 10 रुपए देंगे और साथ में क्या करेंगे? इंश्योरेंस कॉस्ट भी बियर कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन है ना उसकी कार ना मेरी कार, हम एक क्या करेंगे? ओला उबेर वाले से बात कर लेंगे। ही कार्स फ्रॉम एजेंसी 1,80,000 पर ईयर, ये किराया है उसका। कंपनी विल हैव टू बियर, कंपनी के लिए इसके अलावा वो पेट्रोल खर्चा देगी, टैक्सेस देगी और टायर्स का खर्चा देगी कंपनी। कह रहा है पेट्रोल का रेट 6 रुपए चल रहा है, टायर्स का खर्चा कितना है? 12 पैसे पर किलोमीटर, टैक्सेस 800 रुपए पर कार पर एनम, रिपेयर मेंटेनेंस 0.25 पर किलोमीटर, इंश्योरेंस 1200 रुपए। लाइफ की कार कितनी चलेगी? 5 साल, और 5 साल बाद कबाड़ी वाला कितने में ले जाएगा? 80,000 रुपए में। अब आपको बताना है कौन सा प्रपोजल बढ़िया है, उसकी रैंकिंग दीजिए। जिसकी कॉस्ट पर किलोमीटर सबसे बढ़िया, वही सबसे बढ़िया प्रपोजल। ये क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, कोनो जल्दी नहीं है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, राइट। बोलो यस और नो, बोलो बेटा। कराया जाए? कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? रैंकिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखिए यहां पे हेडिंग जो बोला है वही लिखो, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव कॉस्ट एंड रैंकिंग, आपको रिलेटिव कॉस्ट निकालनी है, उसकी रैंकिंग देनी है, राइट। तो यहां पे तो पर एनम में खर्च लिख दो, पर एनम खर्च लिख दो। उसका कितने ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? यूज कंपनी कार, यूज कंपनी कार, ठीक है। यूज ऑन कार, यूज ऑन कार। तीसरा ऑप्शन है हायर कार, हायर्ड कार, हायर्ड कार। 3 ऑप्शन है ना बेटा। एक कंपनी अपनी खुद की कार यूज करे, दूसरा एग्जीक्यूटिव अपनी कार यूज करे, तीसरा है किराए पे कार ले ले, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, और यहां पे क्या आएगा? पर्टिकुलर।
कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है इसको। सबसे पहले कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई साहब, कह रहा है कि भाई साहब रिम्बर्समेंट ले ले। कितना ले ले? 10 रुपए पर किलोमीटर का। कि भाई साहब पकड़ 10 रुपए पर किलोमीटर और साथ में क्या दूंगा? इंश्योरेंस का खर्चा। देखिए सबसे पहले रिम्बर्समेंट। ये बताओ रिम्बर्समेंट किसको मिल रहा है? चलिए लिखिए रिम्बर्समेंट। ये बताइए रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई जो उसने खर्च किया वो उसको वापस मिल जाता है। कितने रुपए भाई साहब? कितने? 10 रुपए। ना इसको रिम्बर्समेंट ना इसको रिम्बर्समेंट। हाँ पर किलोमीटर की है, या पर एम तो यहां पे लिखेंगे बाद में। उसके बाद अगर हम बात करें रिम्बर्समेंट के बाद कौन सा खर्चा आता है, अगर मैं स्टैंडिंग की बात करूं तो स्टैंडिंग खर्चे कौन कौन से हैं? सबसे पहले है क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है? 1200 रुपए पूरे साल का। ये बताओ इंश्योरेंस अगर 1200 रुपए पूरे साल का है तो अगर कंपनी अपनी कार यूज कर रही है तो 1 किलोमीटर का इंश्योरेंस कितना पड़ेगा? 1200 को डिवाइड किससे करना है? 20,000 से। डिवाइड कीजिए 1200 डिवाइड बाय 20,000, क्योंकि गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल रही है। कितना है बेटा? तो कंपनी को इंश्योरेंस का खर्चा पर किलोमीटर पड़ेगा 0.06। और कह रहा है अगर एग्जीक्यूटिव अपनी कार यूज करेगा उसको भी हम इंश्योरेंस देंगे, लेकिन हायर वाले को हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। फिर है टैक्सेस। ये बताइए टैक्सेस किसको देने पड़ रहे हैं और कितने टैक्सेस हैं? सर टैक्सेस है 800 रुपए। अब टैक्सेस अगर मेरी कार है तो टैक्स मैं ही दूंगा, तो 800 को डिवाइड करो 20,000 से, कंपनी को तो बियर करना ही पड़ेगा है। हाँ हर खर्चा किलोमीटर निकाल लो मैं। ठीक है आ गया। अब कह रहा है एग्जीक्यूटिव वाले तुझे टैक्स नहीं दूंगा, तुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। कितना लिखा ना कंपनी को वो टैक्स। उसके बाद है डेप्रीशिएशन। कार कितने की है? सर 6 लाख की कार है, 80,000 की बिक जाएगी कबाड़ी में। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो बताओ कितना हो गया 1 साल का डेप। अब डेप्रीशिएशन किसको बेयर करना पड़ेगा भाई? कंपनी कार को तो करना पड़ेगा। तो 1,04,000 डिवाइड बाय 20,000, 1 किलोमीटर का डेप निकालो 5. अब बताओ भाई साहब डेप्रीशिएशन एग्जीक्यूटिव को भी नहीं है और हायर्ड कार को भी नहीं है। अब आता है कौन सा? रनिंग। हाँ जी रनिंग, वो आएंगे मेंटेनेंस में। रनिंग चलने पे सबसे पहले पेट्रोल। ये बताओ पेट्रोल का खर्चा कितना है? 6 रुपए पर किलोमीटर। तो अपनी कार में तो लगेगा 6 रुपए, और किसको देंगे हम? हायर्ड को। एग्जीक्यूटिव को तो देंगे नहीं, उसको सिर्फ 10 रुपए दे चुके हम लोग। उसके बाद अगला क्या है? मेंटेनेंस। ये बताओ मेंटेनेंस में क्या है? टायर्स। टायर्स है कितना? हाँ मेंटेनेंस में टायर में आएगा, और मेंटेनेंस में भी मेंटेनेंस आएगी। टायर्स का कितना खर्चा है?
तो टायर्स भाई कंपनी को तो बियर करने ही पड़ेंगे और किसको? हायर्ड कार को। उसके बाद रिपेयर्स, अपनी कार में तो रिपेयर्स करानी पड़ेगी, लेकिन और किसी को रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है। चलो जी, और कोई खर्चा है? भाई साहब एक तो किराया तो वो दे दिया 1,80,000 रुपए, किस बात का तेरे को? और स्पेसिफाई क्वेश्चन में ऑलरेडी कर रखा है। अब रिम्बर्समेंट प्लस रेंट ले सकते हैं यहां पे हम लोग साथ में। रेंट किसको मिल रहा था? कार वाले को। कितना मिला रेंट? 1,80,000 मिल रहा था ना। अगर हमने किराए पे लिए गाड़ी तो हमें 1,00,000 से देने पड़े ना, और 20,000 से डिवाइड करना कितना हो गया? 9 रुपए। अरे पर ईयर के 1,80 है, हमें निकालना है पर किलोमीटर, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे ना बेटा। अब बताओ टोटल कॉस्ट किसकी ज्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है? या रेंट किसको देना? हम हायर्ड वाले को ना। टोटल मारो। टोटल मारो। कितना है भाई टोटल बताओ? 3.62। अगर हम किराए पे लेते हैं तो 15 रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा है, और एग्जीक्यूटिव अपनी कार यूज करेगा तो 10 रुपए 6 पैसे, और कंपनी अपनी कार यूज करेगी तो 11 रुपए। तो भाई साहब सबसे कम कॉस्ट कहां आ रही है? एग्जीक्यूटिव वाले की, उसके बाद और की, उसके बाद हायर्ड की। तो ये रैंकिंग दे दी मैंने, ये मैंने रैंकिंग दे दी। ठीक है जी। मैंने एफएम में बोला था कि 1-2 दिन में क्लास नहीं लूंगा, आप लोग रिवाइज कर लेना उसको। कल आप टेस्ट दे लोगे, उसके बाद क्लास हो जाएगी, मतलब समझिए जी। क्योंकि अगर आज मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा तो तुम्हारा फोकस उस पर हो जाएगा। अब परसों टेस्ट दे लोगे तो तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगी और फिर अगला चैप्टर शुरू करने में आसानी होगी। मैं चलिए, तो ये रैंकिंग वाला था। ठीक है बेटा। कौन सी बाकी कॉलम? और कुछ परिणाम दिए कहाँ है? अगर चाहो तो यहाँ पे 1,80,000 लिख सकते हो, बाकी कुछ परिणाम दिए कहाँ है? चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हो गए। कुछ छूटना नहीं चाहिए बस, क्योंकि आप एक भी होमवर्क नहीं करते हो। सारे मैं ही कराता हूं, होमवर्क देता हूं ना कोई? प्रकाश सर छुट्टी नहीं लेंगे, वो लेंगे 28 तारीख के बाद छुट्टी। एंगेजमेंट के बाद ज्यादा खुशी हो जाएगी उन्हें। कह रहा वो दिन कब आएंगे जब 1 हफ्ते की छुट्टी मिले, बैकलॉग पूरा करूं जो चल रहा है। चलिए, कैसी फीलिंग आती है? अच्छी अच्छी है।
टीचर आगे भाग रहा है, हम पीछे चल रहे हैं उसके। कुछ तो बीच में धराशायी रहते हैं, पहले बैकलॉग ही पूरा कर लो, बेवकूफ होते हैं। अरे साथ के साथ जो हो रहा है वो करो, बैकलॉग को धीरे धीरे कंप्लीट करो, वरना यही भी बैकलॉग बन जाएगा आपका, और फिर कभी भी टीचर को पकड़ नहीं पाओगे, टीचर कोर्स खत्म कर देगा। ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, अच्छे से कर लो इलस्ट्रेशन 5। अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो इलस्ट्रेशन 5। पढ़ लिया? पढ़ने को कहा था मैंने। चलिए मैं थोड़ी हेल्प करता हूं। जीटीसी हैज ए लोरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। कह रहा है जीटीसी कंपनी की एक लोरी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 टन। इट ऑपरेट लोरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। वो सिटी ए से सिटी बी जाती है। इट चार्जेस 2400 रुपये पर टन। वो 2400 रुपये पर टन देती है ए से बी जाने के। क्या जाने के? ए से बी जाएंगे 1 टन माल लेके, तो 2400 रुपये आपका किराया लगेगा। एड 2200 पर टन फॉर रिटर्न। जाने के तो 2400, आने के 2200। कई बार ऐसा होता है ऑटो वाला जब अपने घर को जा रहा होता है ना, तो सस्ती सवारी ले जाता है, तो उसे घर पहुंचना होता है। ठीक है, याद करिएगा, जब भी सब्जी वाला जब शाम को सब्जी बेचता सस्ती बेचता है। क्यों? उसे पता है कि कल को सब्जी खराब हो जाएगी, मेरी कॉस्ट नुकसान ना हो जाए। अब खाली जा रहा हूं, इससे बढ़िया कुछ सवारी ले लूं, 100 लेता हूं तो 80 ले लूंगा, कुछ तो कॉस्ट निकलेगी। तो वापस आने में सस्ता किराया होता है। 99% ऐसा होता है। बाकी तो B2C, गुड्स आर डिलीवर्ड टू एन इमीडिएट इंटरमीडिएट सिटी। अगर ए और बी के बीच में कहीं भी अगर आपको गुड्स उतारने होंगे, मान लो बीच में सिटी सी है यहां पे, तो भाई मैं किराया कम नहीं लूंगा। कह रहा है नो कंसेशन इन रेट गिवन रिड्यूस लोड। कह रहा है भाई मैं कोई छूट नहीं, मेरा किराया फिक्स्ड है, चाहे तू सी पे उतर चाहे तू बी पे उतर, बीच में उतर जाए चाहे तू, जैसे मान लो आपने मेट्रो का टिकट लिया जाने के लिए यहां से राजीव चौक, और बीच में आपको काम याद आ गया, आपने 2 स्टेशन बाद उतर गए, तो क्या मेट्रो ले गए तो भाई साहब मेरा किराया वापस कर दो, मैं तो केवल 2 ही स्टेशन बाद जा उतर रहा हूं। इवन आप एंट्री कर जाओ तो भी वो पैसे चार्ज काट लेते हैं, तो चार्जेस काट ही लेते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई साहब वापस जाओगे तो भी किराया, फिर दोबारा से एंट्री करके जाओ, नहीं, क्योंकि वो जो पास का सब खुलता नहीं है। बट मेट्रो में ये है कि आप कम जाओगे तो किराया वो कम ले लेगा, रिड्यूस कर देगा। लेकिन ये बदतमीजी, ये रिड्यूस नहीं कर रहा है, कह रहा ना मैं रिड्यूस नहीं करूंगा। आफ्टर अनलोडिंग इंटर डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, कह रहा है ए और बी के बीच में जो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सी, और ए के सी की जो कितनी है? 140। तो बताओ सी बी के बीच में कितनी होगी? 160 होगी या नहीं होगी? इन द मंथ ऑफ जनवरी ट्रक मेड 12 जनवरी। जनवरी के महीने में ट्रक ने 12 राउंड मारे, सिटी ए एंड सिटी बी। द डिटेल्स ऑफ जर्नी,
ए से बी गए 10 बार, ए से सी गए 2 बार, सी से बी गए 2 बार, कितने टन ले गए? 6 टन, 6 टन और 4 टन। वापस आए 5 बार 8 टन ले गए। भाई साहब कैपेसिटी 6 टन की है, लाला 8 टन, तो भाई साहब पेनल्टी लगी होगी, पकड़ लिया होगा पुलिस वाले ने, ओवरलोडिंग कर रखी है। चलिए, एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस, पूरे साल का खर्चा 6 लाख और 1,20,000 रुपए है। रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ, ये रनिंग चार्ज, लेकिन क्या कह रहा है? इंक्लूड्स 12,400 पेड एज, मैंने कहा था ना ओवरलोडिंग की होगी तो बीच में पेनल्टी ठुकी होगी, तो पेनल्टी कभी खर्चे का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में जाता है। कस्टमर से कोई ना कहोगे कि भाई साहब मैंने ओवरलोडिंग की थी, चल निकाल। कई बार बस वालों का चालान कर जाता है, तो क्या वो कस्टमर से पैसा लेते? नहीं लेते। भाई तुम्हारी गलती, तुमने ओवरलोडिंग करी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन भी निकालना और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी निकालना है, और कैलकुलेट नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहां पे सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद क्या निकालना है? कॉमर्शियल टन किलोमीटर, उसका निकालना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और टोटल कॉस्ट से इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप निकालोगे टोटल कॉस्ट। क्या निकालोगे? टोटल कॉस्ट, या फिर आप निकाल सकते हो पहले कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट। तो फटाफट कॉमर्शियल टन निकालते हैं और एब्सोल्यूट निकालते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में निकालते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर। चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अच्छे से कर लिया है। अब प्यार मोहब्बत से इस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। करें तो यहां बनाएंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, पहले निकाल लें कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल टन किलोमीटर, कॉमर्शियल में क्या था याद है आपको? कितने टन और कितने किलोमीटर लेके गया, कितने डिस्टेंस, ये था ना। और उसमें क्या था? एवरेज था। उसमें क्या था? एवरेज था। यहां पे देखो, सबसे पहले निकालो कॉमर्शियल में, दो थे ना, कॉमर्शियल और एवरेज। बताओ कॉमर्शियल में क्या करते थे, कुछ याद करो। एवरेज वाला था या टोटल वाला? तो एब्सोल्यूट में था एवरेज वाला। हाँ, एवरेज वाला कॉमर्शियल में था। तो सबसे पहले निकालो टोटल डिस्टेंस। क्या निकालो? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। देखो कह रहा भाई साहब आना, अब ये बताओ 300 किलोमीटर एक तरफ का था, 300 किलोमीटर का एक तरफ का था, तो जाने में 300 इंटू 12, भाई जाने के आगे डिस्टेंस, और आने का क्या कर देंगे 2 से इंटू, भाई 12 राउंड है ना, 6 जाने के और 6 आने के, ये 12 जाने के हैं। देखो कितने राउंड चेक करें, ये देखो 10 राउंड और 2 राउंड। बच्चे ना इसको भी राउंड काउंट कर लेते हैं। कैसे? देखो भाई साहब, क्योंकि वो ए टू बी जा रहा है ना, और बीच में उतारेगा तो वो तो डिस्टेंस तो 300 ही रहेगा ना मेरे भाई। देखो ध्यान से, ए से बी गया, ये तो डायरेक्टली हो गया। अब कह रहा है ये ए से सी गया कितनी बार? 2 बार, और सी से बी गया कितनी बार? 2 बार। तो ये भाई साहब एक ही राउंड तो हुआ पूरा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ के लिख देते हैं 14 राउंड, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है 12 ही जर्नी की है उसने।
अब बच्चे कहते हैं अरे 10 और 12 दो 14 राउंड, उसने 12 ही राउंड मारे हैं, तो 12 बार गया और 12 बार आया। तो जब 12 बार जाएगा और 12 बार आएगा तो डिस्टेंस तो 300 ही कवर कर रहा है ना बेटा, जाने का भी 300 और आने का भी 300, क्योंकि उसने पैसे का कंसेशन तो दिया ही नहीं है। तो यहां पे कितना आएगा 300 गया, हाँ मतलब समझा नहीं, लेकिन वो डिस्टेंस अलग अलग था ना, या तो डिस्टेंस सेम है भाई, ए से बी गया, बी से डिस्टेंस तो वही गया ना, वहां डिस्टेंस अलग अलग था। यहां तो जाने का डिस्टेंस भी वही है और आने का डिस्टेंस भी वही है। नहीं समझ में आई बात? देखिए आप यहां पे हो, यहां से यहां जा रहे हो, पहले तो डायरेक्टली 10 बार गए, डिस्टेंस तो 300 ही है, ये अलग डिस्टेंस है, आए ना, वो तो पहले हम जाने की बात कर रहे हैं। तो 10 बार गए और बीच में जो 2 बार गए वो पहले यहां पे सी पे रुके, फिर सी के बाद बी गए, तो यहां 2 बार और यहां पे 2 बार, तो मिला के तो एक ही हुआ ना बेटा ये 2 बार। तो जाने के कितने राउंड 12, और डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये हो गया 3600 जाने का डिस्टेंस। जब वापस आए होंगे, अगर मैं 12 बार गया आर के जी इंस्टीट्यूट, तो 12 बार ही तो वापस भी आया होऊंगा, या बीच में बैठ गया होगा, घर ही नहीं वापस आऊंगा मैं, तो आने का भी तो डिस्टेंस वही होगा और राउंड भी वही होंगे। तो 12 × 300 कितना हो गया 3600, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया आपने 7200 किलोमीटर। नहीं समझ में आया भाई? भाई गए और वापस आए तो डिस्टेंस तो कम हुआ ही नहीं ना, आने जाने का डिस्टेंस तो सेम रहा। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि आने में डिस्टेंस कम किया, उसने कहा भाई साहब आना भी और जाना भी है, तो कितना हो गया ये 7200। तो मैं यहां पे यही तो कर रहा था बेटा, 1 × 2 कितना हो गया 7200 किलोमीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड। अब निकालेंगे एवरेज टन, पहले निकालेंगे कैलकुलेट टोटल टन, टोटल टन। अब कितना माल लेके गया, कितना माल, टन बताना है, टन। यहां पे राउंड की फर्क पड़ेगा भाई, डिस्टेंस तो कम हुआ ही था लेकिन माल तो कम ज्यादा हो रहा है ना हर बार। चलिए ये बताइए, पहले जाने की बात कीजिए, जाने की बात कि भाई गए कैसे कैसे गए, कितना कितना माल लेके गए। पहले 10 राउंड मारे जाने के 6 टन के, 2 राउंड मारे 6 टन के, यही तो है। अरे बोलिए, जाने की बात करो, हाँ फिर रिटर्न भी करेंगे। हाँ बेटा, डिस्टेंस वाली बात खत्म हो गई, अब हम टन की बात कर रहे हैं, जाने की और आने के टन, कितने टन लेके गया। डिस्टेंस वाली बात तो खत्म, अब हम बात करें किसकी, कितने टन माल लेके गया, कितने टन माल लेके गया। भाई 10 बार कितने राउंड मारे, पहले मैं आउटवर्ड की बात करता हूं, फिर मैं वापस की बात भी करूंगा, दोनों को ऐड करके तब लिखूंगा टोटल टन। तो 10 राउंड मारे कितने टन के, तो 10 × 6, ठीक है, प्लस 2 राउंड मारे 6 टन, यही तो है, और 2 राउंड मारे 4 टन के। तो बताओ कितने, ये जाने के कितने टन किलोमीटर हो गया, कितने टन हो गया, कितने टन माल हो गया ये 80 टन। तो 80 टन वो माल लेके गया, माल लेके गया, बोलो यस और नो, बोलो क्लियर। अब ये आने की, वापस आने की, बी से ए आया, कितनी बार 5 बार, कितने टन लेके 8 टन लेके, है ना। फिर 6 बार 6 टन लेके, यही है। फिर 1 बार 6 टन लेके, फिर
एक बार 0 टन लेके बताओ कितना हुआ 82। तो टोटल टन कितना हो गया 162 आ गया। अब इसकी निकालनी पड़ती है एवरेज। एवरेज कितनी बार गया उससे डिवाइड करना पड़ता, याद है ना, टोटल टन डिवाइड बाय कितनी बार गया। अब ये बताओ ये कितनी बार गया, टन में हमेशा राउंड देखना पड़ता है, कितनी बार गया 10 और 2 12 और 2 कितनी बार गया 14 और 5 19 6 25 और 1। ये मत लेना क्योंकि यहां पे टन तो 0 हो गया है, तो जब माल नहीं लाया तो उसको काउंट नहीं करते। तो कितने राउंड हो गए 26। तो एवरेज टन आ जाएगा आपका 162 डिवाइड बाय 26 कितना है एवरेज टन 6.23 आ गया। अब किलोमीटर कितने थे 7200 इंटू 6.23, तो ये हमारा कॉमर्शियल आ गया। ये हमारा क्या आ गया कॉमर्शियल टन किलोमीटर 44,856। फिलहाल अभी आप इसको नोट मत कीजिए, समझ में आया ये। अब नोट ऐसे कर सकते हो सही तरीके से, ये लो ये जो बताया ये देखो, यही तो बताया था मैंने कैलकुलेशन ऑफ कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस समझ में आया, ये देखो एवरेज वेट इस तरह आप लिख लो, राइट। बेटा इसको नॉर्मली सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये एडिशनल क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस ना करके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो बेटा, क्योंकि इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दोगे। 100 क्वेश्चन है एडिशनल और आपसे बनेंगे नहीं एग्जाम में। तो मैं कह रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन से कम आता है, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको अच्छे से करो। तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर आपने निकाल लिया। तो कॉमर्शियल में टोटल टन और एवरेज, सॉरी टोटल किलोमीटर और एवरेज टन लिया जाता है नीचे। हाँ बेटा ये लेंथी क्वेश्चन है जो आपने भेजा हुआ मानस भाई, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा जितना करा हुआ है। यहां तक तो हमने कर ही लिया ना। अब निकालेंगे क्या एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब इसको समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को हम समझ लेते हैं। अब एब्सोल्यूट की बारी। एब्सोल्यूट कहता है कि भाई जितने टन लेके गया और जितने किलोमीटर ले गया उसकी मल्टीप्लाई करता रहेगा, यही ना भाई, जितने टन और जितने किलोमीटर। कॉमर्शियल में तो एवरेज होता है। चलिए
पर जितने टन जितने किलोमीटर। तो पहले जाने की बात करते हैं, आउटवर्ड की बात करते हैं। ए से बी गया, कितनी बार गया? 10 बार गया। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 300 है। और कितने टन लेके गया? 6, ठीक है। प्लस ए से सी कितनी बार गया? 2 बार। अब ए से सी का डिस्टेंस कितना है? 140 इंटू 6 टन लेके गया। प्लस सी से बी कितनी बार गया? 2 बार। कितना किलोमीटर था? 160। और कितने टन? 40। तो ये आउटवर्ड का आ गया बेटा। अब निकालें किसका? रिटर्न का। बी से ए कितनी बार गया? 5 बार। तो बी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है? वही 300। और कितने टन? 8 टन। प्लस बी टू ए कितनी बार गया? 6 बार। ये भी डिस्टेंस 300 ही है। कितने टन? 6। फिर बी टू सी कितनी बार गया? 1 बार। बी टू सी डिस्टेंस कितना है? 160 इंटू कितने किलोमीटर? टन? 6। और ये वाला तो 0 ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये जाने का और ये आने का दोनों का निकाल लो, आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और दोनों को ऐड कर देना। कितना है? नीचे वाला है, दोनों को जोड़ लो। तो ये आ गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। नहीं, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इतने फॉर्मूले बनाओगे तो पेपर ही पूरा नहीं होगा 3 घंटे में। किताब वाले को ना पेपर देना होता है, वो तो आराम आराम से टाइप करता है। हमें तो वहां पेन से लिखना पड़ता है, गंदी सी राइटिंग में। सर आज एफएम क्लास नहीं होगी क्या? मतलब आज डायरेक्ट 3 o'clock ऑडिट होगा? अरे बाबा, मैं आपको एक न्यूज दे दूं कि आज ऑडिट और लॉ की क्लास नहीं है। और एफएम का भी मेरा मूड नहीं बना है, बता दूंगा, ठीक है। ऑडिट और लॉ तो नहीं है, कंफर्म्ड है। तो तनिष भाई, मैं आपको पहले बता दूं, ऑडिट और लॉ की क्लास नहीं है आज। एफएम का भी बताते हैं। पहले एक क्वेश्चन बना लें, उसके बाद एफएम का बताएंगे। चलिए, हो गया। अब आपको दोनों टन किलोमीटर निकाल लिए। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है 1 महीने की। चलिए, आप निकालिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल मंथली रनिंग कॉस्ट निकालिए, या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हो। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। चलिए फटाफट, सबसे पहले आपके पास
कौन सा खर्चा? ये रहा एनुअल फिक्स्ड एंड एनुअल फिक्स कितनी है? 6 लाख। अगर 6 लाख रुपए साल के तो ये तो मंथली है, तो मंथली कितना हुआ? फिक्स कॉस्ट कितनी होगी मंथली बताओ? 50,000। सर मंथली क्यों निकाला? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो मंथली के दी हुई है। उसके बाद मेंटेनेंस मंथली निकालो। मेंटेनेंस कितनी होगी? 10,000। उसके बाद रनिंग चार्जेस, इस 2,94,400 में से 12,400 घटा दो। टोटल कॉस्ट 3,42,000 आ गई भाई। 2,94,400 में से जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है। तो 3,42,000। अब इसको जो कॉमर्शियल थे उससे डिवाइड करो, एब्सोल्यूट से डिवाइड करो, तो कॉस्ट पर कॉमर्शियल और कॉस्ट पर एब्सोल्यूट पर किलोमीटर आ जाएगा। जो कॉमर्शियल आए थे उस किलोमीटर से डिवाइड करो और जो एब्सोल्यूट आए थे उससे डिवाइड करो, तो आपका दोनों का निकल जाएगा पर किलोमीटर की कॉस्ट, एब्सोल्यूट की भी और कॉमर्शियल की भी। कितनी कितनी आगे बेटा? बेटा पीपी सर का मैसेज मैडम के पास आया था, मैडम ने आई थिंक फेस टू फेस में डाल दिया है, ऑनलाइन वालों का शायद नहीं डाला था, उनको मैंने बता दिया आपको। हाँ जी हो गया। कितना कितना आया? हाँ हाँ दोनों के। और उसका क्या यही आ रहा है आपका? आ गया। अब आपको बनाया है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। क्या बनाना है? तो प्रॉफिट लॉस के लिए जो रिवेन्यू आएगा उसमें से कॉस्ट घटा देंगे बस। अब रिवेन्यू जाने का अलग और आने का अलग, जाने का अलग और आने का अलग, यहां पे रिवेन्यू निकालना पड़ेगा। चलिए तो पहले रिवेन्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिवेन्यू की कैलकुलेशन रिवेन्यू की करते हैं। पहले करते हैं जाने की, फिर करेंगे आने की, आउटवर्ड और इनवर्ड, या फिर आउटवर्ड और रिटर्न। तो आउटवर्ड का रिवेन्यू बताओ कितना आएगा? आउटवर्ड जाने का रिवेन्यू, आउटवर्ड रिवेन्यू ये बताइए टोटल कितने राउंड मारे जाने में? 12 राउंड मारे हैं। और कह रहा है भाई साहब 6 टन माल लेके गया हूं मैं, और 2,400 रुपए एक टन के, कितने हो गए? हैं? अलग अलग कर सकते हो, कैसे? लो ऐसे ऐसे कर लो आप, अगर आपको लग रहा है। ये देखिए
कितने गया? 10 राउंड 6 टन, तो 10 इंटू 6 इंटू 2400, 2 राउंड इंटू 2400। अब ये 2 नहीं है, कभी सोचो, ये तो उसी में शामिल है। उसने कहा था बीच में उतारो या क्या, तो टोटल यही तो है उसका। कितना आया? बात तो वही है। तो कितना रिवेन्यू आया जाने का बताओ? तो जाने का रिवेन्यू आ रहा है 1,72,800। अब आने का मतलब रिटर्न रिवेन्यू कितना हुआ? रिटर्न में कुछ कहानी अलग है। देखें रिटर्न में क्या है, ये रहा रिटर्न का, देख लो बेटा। कोई इसको बी टू सी टू बी ना माने, क्योंकि तो उसी के साथ है ऑलरेडी। रिटर्न में क्या हुआ? रिटर्न में बी टू ए आया और बी टू ए आया, कितनी बार आया? लेकिन सुनो, ये जब बी टू ए आया, ये कितने टन माल लाया? 8 टन। और आने कितने ले रहा वो? 2200 रुपए ले रहा ना। यहां पे 6 टन, कितने रुपए? 2200। यहां पे 1 टन, कितने रुपए? 2200। लेकिन यहां तो टन ही नहीं है, तो किस बात के पैसे? बताओ कितना आया? दो बार क्यों आ रहा है? एक बार 8 टन माल भर के ला रहा है, एक बार 6 टन ला रहा है। 12 बार गया तो 12 बार आएगा भी तो सही भाई। 12 बार गया तो 12 बार ही तो वापस आएगा। उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें किराया उतना ही लेगा, तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। कितना रिवेन्यू आया ये सबको जोड़ के? एक 80,400। अब आने का रिवेन्यू भी आ गया, अब जाने का। अब प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो इस टोटल रिवेन्यू में से जो कॉस्ट थी कितनी थी? 3 लाख, उसको लेस कर देंगे। और साथ में क्या लेस करेंगे? जो पेनल्टी है, ये देखो, क्योंकि पेनल्टी भी तो हमारा पीएल का पार्ट होता है। ये देखो, इधर देखो, ये देखिए आ गया, ये रहा। यही तो रिवेन्यू था भाई। 1,72,80, 1,80 दोनों जुड़ के ये रिवेन्यू आया। इसमें से मंथली कॉस्ट ये लेस कर दी और उसके बाद पेनल्टी लेस कर दी, तो इतने का लॉस हो गया उसको। फालतू में बिजनेस कर रहा है, 1200 का लॉस कमा लिया इसने, बदतमीज ने। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लॉस में चल रहा है, 1200 रुपए का नुकसान कमा रहा महीने में। ऐसे कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ था, तो इसको प्लीज घर पे आके 2 बार जरूर करिएगा आप लोग। और ये टेस्ट में पक्का आ रहा है। ये क्वेश्चन टेस्ट में आ रहा है परसों। अब परसों 2 टेस्ट है, एफएम का भी और कॉस का भी। तुम्हारे भी टेस्ट है, फाउंडेशन वालों के भी टेस्ट है। आपने अलग से फिर ए टू सी का जो देना था अपना नंबर ऑफ एब्सोल्यूट आ गया, कॉमर्शियल में दिक्कत है। वो जो आपने बताया था ना 12 किलो
एब्सोल्यूट आ गया, कॉमर्शियल पूछना है, पहले साल ताल एब्सोल्यूट क्लियर है, जिसमें 10 इंटू बता अब वो है कॉमर्शियल वाला ना। चल कोई बात। कॉमर्शियल में जो टोटल टन ले रहे हो, जो टोटल एवरेज टन निकाल रहे हो, वो कैसे निकलेगी ना। सर मुझे आपने बताया कि A to B वाला क्वेश्चन में नहीं मतलब 12 ही होगा आपने कहा। अच्छा मैं बताया तो कोई बात नहीं। वो वाला पॉइंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले उतार लो। ये पेनल्टी का समझ में आ गया कैसा है, ये रिवेन्यू। ये तो समझ गए। चले अब आ जाइए आप। बच्चा बोल रहा है कि सर कॉमर्शियल टन वाला एक बार पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉमर्शियल वाला पॉइंट, एक कॉमर्शियल टन किलोमीटर हमने जो निकाला था उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बताओ कॉमर्शियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर इनटू एवरेज टन, यही होता भाई। तो पहला स्टेप है मेरा टोटल किलोमीटर कितनी यात्रा करी, ये सबसे पहला स्टेप है। वो कह रहा है पहले तो यहां लाइन पढ़ लो, लाइन पढ़ लो कि उसने टोटल यात्रा कितनी करी। वो कह रहा है महीने में 12 जर्नी उसने करी है, ठीक है। महीने में 12 जर्नी की, मतलब जाने की जर्नी भी है और आने की भी है, लेकिन जाने की जर्नी ए से भी 12 बार जाता है। चलिए तो पहले हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल आप यहां पर हो ए और ये है आपका बी। आप 12 बार जाओगे तो 12 बार ही तो वापस आओगे, ये कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब आप यहां से यहां जा रहे हो, चाहे बीच में रुक के जाओ, चाहे नहा के, चाहे जो धो के जाओ, आपको डिस्टेंस तो बी तक पूरा करना है। तो डिस्टेंस है कितना, ये 300 किलोमीटर जाने की बात कर रहा हूं मैं, और डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अभी ये टन की बात नहीं कर रहा। तो 300 किलोमीटर एक बार का राउंड है। आपने जाने में कितने राउंड लगाए, तो आप कितने किलोमीटर गए होगे, तो जाने में 3600 किलोमीटर। अब जाने के बाद घर वापस भी तो आए होगे, तो वो भी उतनी आया होगा। तो 300 इंटू 12 तो कितना हो गया, 3600। तो बताओ टोटल किलोमीटर आपने 7200 चले या नहीं चले, गाड़ी चलाई या नहीं चलाई, चाहे रुक के गए, चाहे बीच में रुके, चाहे डायरेक्ट गए, लेकिन डिस्टेंस तो उतने ही कवर किया ना आपने। चाहे ए से बी गए पहले या बी से सी गए, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो आपको 300 किलोमीटर है ना, या नहीं है। पहले बताओ ये किलोमीटर समझ में आ गया नहीं आ गया, ये अभी भी नहीं आया भाई। मैं ए से बी गया और बी से सी गया, तो गया तो पूरा 300 ही हो ना, तो आया भी पूरा 300, चाहे रुक के आया हूं चाहे मजे लेके आया हूं। इतना समझ में आ गया, ये टन आ गया। अब निकालेंगे टन कि कितना टन, ये था किलोमीटर, लेकिन टन तो अलग अलग लेके गया है ना वो। किलोमीटर तो सेम था लेकिन टन वो अलग अलग लेके गया, पहले इतने किलोमीटर फिर इतने किलोमीटर, तो टन हमें यहां पे निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे, ये समझ में आ गया 7200 किलोमीटर। अब निकालेंगे एवरेज टन, क्या निकालेंगे, एवरेज टन। तो जरा एवरेज टन में आइए, जाने के टन और आने के टन। डिस्टेंस इज फिनिश, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाने की बारी, कह रहा है पहले हम जाने की बात करते हैं कि जाने में कितना टन लेके गया। कह रहा है 10 राउंड मारे 6 टन के, तो 10 इंटू 6, कोई दिक्कत, ये 10 राउंड का हो गया। फिर 2 राउंड मारे 6 टन के, यही तो है। फिर 2 राउंड मारे 4 टन के, तो बताइए कितना वो जाने का, कितने टन माल लेके गए, अस्सी टन। तो जाने के टन समझ में आए या नहीं आए, कि भाई हमने 10 बार गए 6 टन लेके, 2 बार गए 4 टन लेके,
2 बार गए 6 टन लेके, ठीक है। ये जाने के टन, बेशक पैसे पूरे लिए लेकिन माल तो कम लेके गया ना मैं भाई, बेशक पूरे पैसे लेके माल तो मैं कम लेके जा रहा हूं ना, तो मैं लिखा रहा हूं कितने टन, एवरेज टन। अब आ जाओ आने की बारी, आने में कितनी बार आए, कितने टन लेके, तो 5 × 40, फिर 6 बार आए 6 टन लेके, फिर 1 बार आए 6 टन लेके। लेकिन यहां पर वो 1 बार आया खाली आया, तो टन तो लाया नहीं ना, तो इसको शामिल करने की जरूरत नहीं है। कितना हो गए 82। तो टोटल टन कितना माल लेके आए आप, ये बताओ 160। अब कितनी बार गई ये पता लगाओ, ये 10 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, कितना हो गया 14 बार गए, 5 19 बार गए, 6 25 बार गए, 1 6 26 बार गए, तो 26 से डिवाइड कर दो, ठीक है। करो इसको, 1 मिनट में भी आया। अभी भी सुनना है यार, बोलो टन वाले में कोई दिक्कत तो बताओ। अब हो गया क्लियर कि टन वो कैसे, आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भी क्यों गया, अरे वो हम एवरेज टन निकाले, तो टन जो लेके जाओगे उसकी एवरेज, लेकिन किलोमीटर में कोई चेंज नहीं आया, तो डिस्टेंस तो वही है। जैसे मान लो क्या बात नहीं होता, अरे मैं आज 2 बुक लेके आया, आज मैं 1 बुक लेके आया, तो बुक्स तो अलग हो सकते, ये घर तो आपको उतनी दूर है ना, तो डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, बल्कि क्लासेस कम ज्यादा हो सकते हैं कि आज 2 क्लास है, अब 1 क्लास है, आज पीपीसी की क्लास नहीं है, लेकिन आए तो आप उतने गए तो उतने, क्लासेस तो कम हुई ना, तो यहां पे टन कम ज्यादा हुए लेकिन डिस्टेंस वही रहा। चलिए अब आपके पास आखिरी इलस्ट्रेशन है जो बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन है। ये स्कूल वाली, ये स्कूल के अंदर टीचर है, स्टाफ है, आर्ट सेक्शन है, कॉमर्स सेक्शंस है, कौन कौन सा सेक्शन है। तो आप लोग ये वाले स्कूल में नहीं पढ़ते थे, आदर्श पब्लिक स्कूल में, अलग अलग स्कूल है तुम लोगों का। हाँ जी, पहले बताओ बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुई बात या नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ लेना है पहले, अभी पढ़ते हैं फिर हम बात करेंगे बात की। कह रहा है एडी हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफर्स कोर्स 11 12 स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम। जो एडी हायर सेकेंडरी स्कूल है इसके अंदर 3 तरह के कोर्स चलते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। AHHS रन हायर सेकेंडरी क्लास along with प्राइमरी एंड, साथ में वो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास भी कराते हैं। बट अकाउंटिंग पर्पस इज ट्रीट हायर सेकेंडरी एज सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये अलग ही यूनिट होता है। द मैनेजिंग कमेटी टू स्कूल वांट टू रिवाइज फी स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी। जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो कहता है यार बड़ी कम फीस है, अब मुझे फीस बढ़ानी पड़ेगी। मैं स्कूल हर साल बढ़ाता है फीस,
और बहुत सारी बातें बताता है कि प्रॉफिट में नहीं चल रहा, लॉस में चल रहा है स्कूल, मुझे फीस बढ़ानी पड़ेगी। स्कूल वाले कोर्ट में वो करते हैं, अर्जी देते हैं और फिर कोर्ट से परमिशन लेके फीस इंक्रीज कर देते हैं। पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आती कि फीस इंक्रीज तो कर रहे हैं, बच्चे आए दिन बड़े आ रहे हैं, स्कूल में जगह नहीं है बैठने की, तब भी कह रहे हैं लॉस में चल रहा है स्कूल। एक बच्चे की 10-10 हज़ार फीस ले रहे हैं पर मंथ की ये लोग। क्वार्टरली 30-30 हज़ार फीस होती है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड स्कूल की 10,000 फीस चलती है, 8-9 9 हज़ार चलती है, और थोड़ा लो होगा तो 5-6 हज़ार चलती है पर मंथ की फीस, तब भी लॉस में जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट कह रहा है कि मुझे फीस रिवाइज करनी है। अकाउंटेंट ऑफ स्कूल हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, और कुछ डिटेल्स यहां पे प्रोवाइड है। टीचर्स रखे हुए कितने, 25 टीचर है, 35,000 रुपए सैलरी है, 12 महीने की सैलरी दी जाती है। प्रिंसिपल है, लैब अटेंडेंट है, सैलरी है, ये है, एग्जाम का खर्चा, ये सारा खर्चा है। फिर क्या कह रहा है वो, स्टैंडर्ड और 11 और 12 में ये 120 बच्चे आर्ट्स में हैं, 360 बच्चे कॉमर्स में हैं, 180 बच्चे साइंस में, और 840 बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी में हैं। लैब इन ए क्लास, आर्ट्स वालों को लैब की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या करेंगे लैब में। कॉमर्स वाले भी लैब में कुछ नहीं करते, लैब की जरूरत पड़ती है किसको, साइंस वालों को, वही करते हैं केमिकल लोचा बनाते रहते हैं वो लोग, और इनको भी लैब में ले आते हैं मजे दिलाने के लिए। चलो 10वीं वाले हो तुम भी जाओ, कुछ एक लैब में काला पीला कलर मिला लो और सीख लो कुछ लैब। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, साल में 2-2 बार सबके एग्जाम होते हैं। टाइम स्पेंड बाय लाइब्रेरी, 180 घंटे आर्ट्स वाला बच्चा बिताता है। ओ वाओ। कॉमर्स वाला कहता है बाहर में गई लाइब्रेरी, मुझे केवल 120 घंटे बिताता है। और साइंस वाला 240 घंटे बिताता है, और छोटे बच्चे केवल 60 घंटे बिताते हैं। भाई जिस रेशियो में घंटे उसी में खर्चा बढ़ जाएगा। और प्रिंसिपल 208 घंटे का टाइम देता है आर्ट्स वालों पे, 312 घंटे का टाइम देता है कॉमर्स वालों पे, 480 घंटे टाइम देता है जो साइंस वाले, और 1400 घंटे का टाइम देता है किस पे, वो प्राइमरी वाले में, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं ना। टीचर्स है 11-12 में 4 टीचर आर्ट्स में हैं, 5 टीचर कॉमर्स में हैं, 6 टीचर साइंस में हैं, और 10 टीचर प्राइमरी में। 1 टीचर हु टीच इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स, कह रहा है जो इकोनॉमिक्स आर्ट्स को पढ़ाता है वही टीचर कॉमर्स वाले बच्चे को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, होता नहीं ऐसा। और जो टोटल उसने क्लासेस कितनी लिए, 1040 क्लासेस लिए। इट इंक्लूड 208 क्लास 4, जिसमें 208 कॉमर्स की है जो इको पढ़ाने गया होगा। इसी तरह से एक टीचर है जो मैथमेटिक्स साइंस को भी पढ़ाता है और कॉमर्स को भी पढ़ाता होता है ना, कॉमन मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर। कितनी क्लास ली उसने, 1100 क्लास लिए, जिसमें से 160 किसकी है, कॉमर्स वालों की क्लास है। 1 पियोन, एक चपरासी है जो हायर सेकेंडरी के लिए टन 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 बेल बजाता है, छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई। और अदर पियोन भी इसमें टाइम देते हैं, कितना, 15% टाइम देते हैं। ऑल स्कूल स्टूडेंट इज रिस्पेक्टिव सेक्शन एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन, चाहे कोई से भी बच्चे हो वो एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उनको भी खर्चा देना पड़ेगा। कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम ऑल 3 स्ट्रीम, हर एक बच्चे की आपको फीस निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, आर्ट्स वालों की, कॉमर्स वालों की और साइंस वालों की। और बाद में कह रहा है कि मैनेजमेंट कह रहा है अगर मैं सबकी फीस 1000 पर मंथ कर दूं तो बताओ मुझे कितना कितना प्रॉफिट होगा हर डिपार्टमेंट से, मतलब आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से। फिर कह रहा है कि भाई साहब मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें मेरा भला नहीं हो रहा, मैं टोटल कॉस्ट में कितना 10% प्रॉफिट जोड़ूंगा तब जाके उसकी फीस कैलकुलेट करूंगा। तो ये 3 पार्ट है, ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर,
जो आपने पढ़ी होंगे इसके अंदर, पढ़ी ना कि स्कूल है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो आपको यहां पे बनाना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? देखो, एक आर्ट्स का, एक कॉमर्स का, एक साइंस का, और यहां पे उनका टोटल, बात खत्म। और खर्च को बांट के दिखाना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। फिर जितने स्टूडेंट उससे डिवाइड करके एक स्टूडेंट की क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर एनम फीस आ जाएगी। अब इसमें से कह रहा है कि भाई साहब वो 17,000 और कितनी फीस लेगा? 1,000 रुपए। तो ये इसका रेवेन्यू हो गया सबका, और ये उसकी कॉस्ट हो गई। तो भाई साहब इसको लॉस, केवल कॉमर्स वाले फायदे में है। तो कॉमर्स को चलाओ, बाकी सब बंद कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। दिख रहा है क्वेश्चन छोटा है ना? वो नहीं छोटा, तो कर लोगे होमवर्क। इकलौता एक क्वेश्चन दिया है, इसमें जो खर्चा आपको बांटना नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना। एक इकलौता क्वेश्चन होमवर्क दिया आपको इस पूरे बड़े चैप्टर में। सारे क्वेश्चन कराए, प्रीवियस क्वेश्चंस कराए आपको, इसलिए टाइम लगता है चीजों में। अगर आप सबको क्वेश्चन नहीं कराऊं तो भाई होमवर्क, तो तुम भी फिर तुम्हारा मजा नहीं आएगा तुम्हें, फिर मुझे गाली, भाई साला होमवर्क देता रहता है हर क्वेश्चन के बाद ही, तो मजा नहीं, मुझे ही मजा नहीं आता। मुझे शुरू से बीमारी है सारे क्वेश्चन कराने की। फाउंडेशन में भी कराता था, इंटर में कराता हूं, फाइनल में भी कराता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं इस बार, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आता है डिसीजन कि सर एफएम की क्लास ले या ना ले। तो पहले आप लोग जरा सजेशन दो, चाहते हो कि आज एफएम की क्लास लूं, नया चैप्टर शुरू करूं, या टेस्ट देने के बाद? देखो, आपका सजेशन जरूरी है, क्योंकि हमारे कहने से तो हम तो पढ़ाते रहेंगे। क्यों? पढ़ना तुमने भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कोई भी टॉपिक अनक्लियर रह जाए और वो हम आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले सजेशन भेजें, उसके बाद ऑफलाइन वालों से पूछा जाएगा। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर ले लो, हमें तो घर पे बैठना है, क्या दिक्कत है, 1 घंटे और वीडियो चला के बैठ जाएंगे, थक गए तो लेट के पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन वाला पढ़ता रहेगा, फिर ना यहाँ पे चाय रख लेगा, थोड़ा सा चाय पीता रहेगा। हमें कोई दिख रहा है कि उसने चाय पी रहा है या बिस्किट खा रहा है या खाना खा रहा है? हाँ जी बोलिए। नो सर, आज क्लास नहीं लेनी। क्या बात, दीपांशु भाई का सबसे पहले मैसेज आया कि सर नहीं लेनी। हाँ जी बोलिए। बोलो। फ्राइडे को क्लास लेके टेस्ट लेंगे। फ्राइडे को मैं सोच रहा हूं एक ही टेस्ट रखूं, या कॉस का रखूं या एफएम का रखूं, बताओ। क्योंकि फ्राइडे को दोनों टेस्ट देना आपके लिए पॉसिबल, क्योंकि आप एक दिन में ना दोनों टेस्ट दे नहीं पाते हो, थक भी जाते हो, फिर आपकी टाइमिंग कब है, ब्रेक ही नहीं है आपका। ठीक है, हम एफएम का टेस्ट लेते हैं फ्राइडे को और कॉस का टेस्ट लेते हैं वेडनेसडे, क्योंकि आज कॉस कंप्लीट हुआ है और एफएम आपने पहले कंप्लीट कर लिया था। तो एफएम का लेते हैं फ्राइडे को, कॉस का लेते हैं मंडे को। ठीक है, और अगले फ्राइडे तो वैसे भी इलेक्शन है यूपी में, तो उस दिन तो छुट्टी के मजे मिलेंगे आपको। उस दिन इलेक्शन में कैसे आएंगे भाई? तो चलिए आज एंजॉय कीजिए, एफएम की तैयारी कीजिए। आपका टेस्ट है एफएम का कब? फ्राइडे। फ्राइडे वो मैं मैनेज कर लूंगा, टाइम कब है, 1 घंटे का टेस्ट होगा, वो मैनेज कर लूंगा मैं। चलिए एंजॉय कीजिए, लाइफ को जीजिए, मजे लीजिए और पढ़िए, टेस्ट की तैयारी कीजिए।